नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, अभी तक हमने देखा कि सेनाएं सज चुकी हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध की तैयारी हो चुकी है। तब महात्मा अर्जुन का क्या रिएक्शन होता है, ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। और वो महात्मा अर्जुन जो उस रथ पे सवार हैं जिसमें 4 श्वेत घोड़े सत्य के लगे हुए हैं, जिस पे कपिध्वजा हनुमान जी स्वयं विराजमान है। तो कपिध्वजा या हनुमान जी का एक तात्पर्य ये भी है कि हनुमान जी सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। तो जब तक आपके किसी कार्य के प्रति समर्पण नहीं होगा और सत्य के प्रति एक भाव नहीं होगा सेवा का, समाज के प्रति, तब तक आपकी विजय अनिश्चित है। तो उस रथ पे सवार सत्य के अर्जुन क्या कहते हैं, ये हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आ महीपते। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की तैयारियां हो रही हैं। धनुरुद्यम पांडवा, तब अपने धनुष को उठा करके पांडवा यानी अर्जुन कहते हैं ऋषिकेतम तदा वाक्यम इदमा महीपते। तो संजय बता रहे हैं कि ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमा महीपते। महीपते यानी धृतराष्ट्र, ऋषिकेदम तदा वाक्यम इदमा महीपते, कि अर्जुन, महात्मा अर्जुन महीपते यानी धृतराष्ट्र से कहते हैं, बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा। ऋषिकेशम वाक्य मिदमा महीपते, तो हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, ये आगे के श्लोक में बताते हैं कि सेनयोरुर भयो मध्य रथम स्थापयामि अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो हे अच्युत, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान। अच्युत मतलब जो अपने स्थान से हिले डुले नहीं। अब आप देखिए, समझिए जरा, अर्जुन के अंदर कंसंट्रेशन की बहुत अच्छी पावर थी, तभी तो वो चिड़िया की आंख देख लेते हैं, मछली की आंख देख लेते हैं, अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से देख लेते हैं, भेदने के पहले। वही यहां भी कर रहे हैं। कहते हैं हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश सर्वज्ञ, आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। यही तरीका भी है। जब आप किसी युद्ध पे जाओ, किसी कार्य के लिए जाओ, तो पक्ष और विपक्ष को देख लेना ही बेटर है, ताकि आप समझ तो सको कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमी है, क्या विशेषता है। जब तक आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से नहीं एनालाइज करेंगे, आप लक्ष्य नहीं भेद पाएंगे। भेद भी पाएंगे तो सही ढंग से रिजल्ट नहीं आएंगे। यही सूत्र मिल रहा है। मध्य में रहो किसी भी युद्ध, किसी भी कार्य के, और निरीक्षण करो तटस्थ होके। हे अच्युत, अच्युत क्यों कहते हैं? हे कृष्ण, जैसे आप स्थिर हो, हिलते डुलते नहीं हो, अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हो, वैसा ही मेरे साथ भी हो। तो ये सूत्र मिलता है कि हम जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करने जाएं तो हिले डुले नहीं, बिल्कुल मध्य में रहें, तभी हमें विजय मिल पाएगी, सही तरीके से लक्ष्य भेद पाएंगे। आगे वो क्या कहते हैं? यादेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्म्या सह योद्धम अस्मिरण समुद्यमे, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की कामना से यहाँ पे कौन कौन है
इकट्ठा हुआ, निरीक्षण कर सकूं, यावत देता निरीक्षण, तब तक, यावत तब तक आप हमारे रथ को रखिए जब तक कि योद्ध कामान अवस्थितान कर्मयासा योद्धम अस्मिरन समुदय, कि युद्ध के लिए कौन कौन आया है और किससे किससे हमें युद्ध करना है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहते हैं कि आप हमारे रथ को बीच में ले चलिए और तब तक रखिए जब तक कि हम देख न लें, समझ न लें, एनालाइज न कर लें किससे किससे युद्ध करना और कैसे कैसे करना है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आगे क्या कहते हैं, योत्समानन वेक्षे हम या एतेत्र समागता धातराष्ट्र दुर्बुद्ध युद्धे प्रीचिकित्सुआ। योत्समानन वेक्षे हम या एतेत्र समागता, एते अत्र इस जगह पे कौन कौन समागता इकट्ठा हुआ, धातराष्ट्र दुर्बुद्ध युद्धे। यहां धातराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के शुभेच्छु, यहां पे अर्जुन दुर्योधन का नाम नहीं लेते हैं, दुशासन का नाम नहीं लेते हैं, धृतराष्ट्र का नाम लेते हैं। इंडिकेशन है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये चाहते तो धृतराष्ट्र बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। तो बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी गलती धृतराष्ट्र की है, इसीलिए वो कह रहे हैं धातराष्ट्र दुर्बुद्ध युद्धे, कि दुर्बुद्धि वाले जो धृतराष्ट्र हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनका भला करने के लिए यहां पे कौन कौन एकत्रित हुआ है हम देखें तो एक बात और, वो सारे सेना को गलत नहीं कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को गलत कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जितने भी लोग युद्ध के लिए हैं भले ही भला करने के लिए इकट्ठा हुए हैं धृतराष्ट्र का, जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं सलीके से और तरीके से। यही होना चाहिए, नेम टेकिंग नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करो, जिसकी गलती है उसी को बताओ। अगर बेटा कुछ गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं पिता दोषी होता है, क्योंकि उसकी शिक्षा और दीक्षा का ही बहुत कुछ असर होता है, अपवाद हो सकते हैं। यही बात वो महात्मा अर्जुन पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसे समझना चाहिए। योत्समानन वेक्षेयम या एतेत्र समागता धातराष्ट्र दुर्बुद्धि युद्धे प्रीचिकीर्षुआ। जो जो राजा युद्ध के लिए आए हैं, धृतराष्ट्र का भला चाहते हैं, उनको मैं देख लूं। तो इन दो तीन श्लोकों से गीताकार यही बताना चाहता है कि मन हमारा ही अर्जुन है, और जब आप अर्जुन के तरीके से लक्ष्य भेदी होना चाहते हो तो आपको मध्य में होना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए जो हिलता डुलता नहीं हो, ईश्वर का। क्योंकि आप तो मनुष्य हो, कभी भी हिल डुल सकते हो, हमारी सीमाएं हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। ये सूत्र है, इसी को हमें ध्यान रखना है जीवन में, हर युद्ध में, चाहे वो किसी भी प्रकार का युद्ध हो, व्यक्तिगत हो, समाज का हो, कैसा भी युद्ध हो। अब आगे क्या होता है, महात्मा अर्जुन के रथ को जब वो लेके जाते हैं भगवान श्री कृष्ण मध्य में, तो उसके की आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।